जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम जो फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो जो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें जो है आपको हम सबसे पहले पढ़ाने वाले हैं प्रकाश तथा प्रकाश के स्रोत, लाइट एंड सोर्स ऑफ लाइट। अब देखिए लाइट होता क्या है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए लाइट वह चीज़ है जिसकी उपस्थिति के कारण हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कहीं पे गए किसी रूम में और लाइट, जैसे बल्ब हम जलाते हैं, बल्ब जलाए, ठीक है, उसके बाद जो वहाँ से जो रोशनी निकला उस वस्तु पे जाके पड़ता है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख तक पहुँचता है। मतलब जब हमें कोई वस्तु विजुअल दिखाई देता है, इसका मतलब वहाँ पे लाइट उपस्थित है। अब देखते हैं कि हम ये जो लाइट का स्रोत है, प्रकाश का जो स्रोत है, क्या क्या चीज़ है। तो प्रकाश का स्रोत जो होता है, दो प्रकार का प्रकाश का स्रोत है। पहला मानव निर्मित, मानव निर्मित मतलब मैन मेड, जो इंसानों के द्वारा बनाया गया स्रोत है वो प्रकाश का, जैसे लालटेन हो गया, लैंप हो गया, और विद्युत बल्ब भी होता है, और भी ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं जो मानव निर्मित है। और सेकेंड सोर्स ऑफ लाइट जो है आपका, जो सेकेंड सोर्स ऑफ लाइट है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब हमारे गॉड के द्वारा जो हमें दिया गया सोर्स ऑफ लाइट, उसमें जो आता है सूर्य आते हैं और भी बहुत सारे हैं, बट हमारे मुख्य रूप से जो हमें प्राकृतिक से जो रोशनी मिलता है पृथ्वी को, वो है सूर्य के द्वारा। अब देखिए ये जो समझे हम प्रकाश और प्रकाश सोर्स के लाइट। अब इसके बाद जो हम समझने वाले हैं प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। अब देखिए हम जो अभी बताए हुए थे कि हम आगे पढ़ेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। अब जानते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो फर्स्ट जो हम जानते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त होता क्या है, इसे हम इंग्लिश में पहले बोलते हैं ल्यूमिनस। अब देखिए प्रदीप्त जो होता है, इसमें जो वैसी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है जिससे प्रकाश निकलता है। जैसे कि हम मान लेते हैं, जैसे टॉर्च ले सकते हैं। प्रदीप्त वस्तु में हम ले सकते हैं टॉर्च, सूर्य, और भी कई सारे वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। तो जान गए कि प्रदीप्त क्या होता है। अब देखते हैं कि अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है। तो देखिए अप्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तुओं को कहते हैं जो वस्तुएं खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसमें बहुत सारे वस्तुएं जो अप्रदीप्त वस्तुएं में आ जाएगा। पहला हम जनरल ले सकते हैं, जैसे आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट अप्रदीप्त वस्तु है मून, क्योंकि मून का जो है खुद का लाइट नहीं है, वो सूर्य से लाइट उसको रिफ्लेक्ट के माध्यम से मिलता है और वो हमारे पास पहुंचता है। तो फर्स्ट जो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं मून, और उसके बाद कुछ भी ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं जिससे लाइट ना निकले, और ETC, क्योंकि ऐसा बहुत सारे वस्तु है जिससे लाइट हमें नहीं प्राप्त होती है। तो ये था आपका प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। अब जो हम आगे देखने वाले प्रकाश की किरणें, मतलब प्रकाश की किरणें कितने प्रकार के होते हैं वो। जैसा कि हम देख रहे हैं प्रकाश की किरणें, रेज ऑफ लाइट। तो हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें होता क्या है। उससे पहले हमने बताया था कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले प्रदीप्त वस्तु के बारे में। देखिए प्रदीप्त वस्तु जो होता है उससे प्रकाश निकला, प्रकाश निकलने के बाद क्या होता है, एक सरल रेखा में हर एक डायरेक्शन में गमन करता है। अगर यहाँ से प्रकाश निकलना शुरू होता है तो इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी और इधर, चारों तरफ प्रदीप्त वस्तु से जो प्रकाश निकलेगा तो एक सरल रेखा में चारों तरफ निकलना शुरू हो जाता है। चारों तरफ सरल रेखा जो होता है, एक सीधी रेखा को हम सरल रेखा कहते हैं। अब देखते हैं कि प्रकाश की किरणें होता क्या है। तो एक सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को ही हम प्रकाश के किरण कहते हैं। तो ये समझ गए कि प्रकाश की किरण होता क्या है। अब देखते हैं कि प्रकाश के किरण पुंज। किरण पुंज का मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो एक समूह में गमन करता है उसी को हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो एक समूह में मतलब एक साथ गमन करने को ही प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब देखते हैं कि प्रकाश का किरण पुंज जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश का किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज
तीसरा अभिसारी किरणपुंज। तो हम इसको तीनों को देखते हैं कैसा होता है। अपसारी किरणपुंज जो होता है जिसे हम डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। डाइवर्जिंग बीम का मतलब ये हो गया कि वैसा प्रकाश का स्रोत जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर, जैसे मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलता है। जैसे यहाँ देखते हैं यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश निकलना शुरू हुआ तो यहाँ से जो है धीरे धीरे ऐसे करके फैलना शुरू हो गया और यही जो है एक डायरेक्शन से निकलना शुरू हो गया। इसी को हम बोलते हैं अपसारी किरणपुंज। तो समझ गए अपसारी किरणपुंज क्या होता है। जैसे आप देखते होंगे टॉर्च जो होता है वहां से एक बिंदु से प्रकाश निकला और धीरे धीरे क्या होता है हर एक डायरेक्शन में फैलना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं सेकेंड नंबर जो है समांतर किरणपुंज, पैरेलल बीम। पैरेलल बीम का सबसे अच्छा उदाहरण हमको देखने को मिलता है सूर्य का प्रकाश। वो सूर्य का प्रकाश है, पैरेलल बीम में चलने के कारण कोई भी प्रकाश किरण लंबी दूरी तय कर सकता है। तो इसलिए सूर्य से जो लाइट निकलता है, सन से लाइट निकलता है तो हमेशा पैरेलल देखिए पैरेलल ही निकलता है। पैरेलल निकलने का कारण ही जो है सूर्य का जो लाइट है लंबी दूरी तय कर सकता है। अब थर्ड जो देखते हैं अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज कन्वर्जिंग बीम। ये जो प्रकाश किरणें होता है पहला हम देख लिए थे कि अपसारी किरणपुंज में एक जगह से निकलता है, दूसरा देख लिए थे कि एक समांतर चलता है। अब ये जो तीसरा है इसमें जो है हर एक अलग अलग डायरेक्शन से आकर एक जगह प्रकाश किरणपुंज मिलता है। अब देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए यहाँ जो यहाँ से एक प्रकाश किरण आ रहा है, दूसरा यहाँ से आ रहा है, तीसरा यहाँ से आ रहा है और फिर यहाँ से धीरे धीरे जाकर सब जो है एक बिंदु पे मिल गया। इसी को हम बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश की किरणें क्या होता है, प्रकाश किरणपुंज क्या होता है और उसकी तीन प्रकार अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज। तो इस समय कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे जो हम पढ़ते हैं वो जो है वस्तुओं के बारे में, किस प्रकार कितने पदार्थ जो होता है कितने प्रकार का होता है। जैसे हम पढ़ेंगे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। अब जो हम देखने वाले हैं पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। अब देखते हैं कौन सा ऐसा वस्तुएं हैं जो पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी होते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि तीनों होता क्या है। पारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होता है। देखिए तो पारदर्शी जो होता है वैसी वस्तुएं पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है जो अपने से होकर प्रकाश को आसानी से पार होने देता है, मतलब गुजरने देता है आसानी से आर पार। अब जैसे हम देखते हैं क्या, कांच, एक नॉर्मल कांच लेते हैं शीशा जो एक दूसरे साइड से पेंटेड ना हो। अब वो शीशा को लिए हम एक साइड से टॉर्च जला के देख रहे हैं। टॉर्च जला के जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं एक शीशा है, अब यहाँ से टॉर्च जला के देखें, टॉर्च मान लीजिए यहाँ पे है तो इससे जो रे निकला सीधा आर पार हो गया। तो यही क्या हुआ, पारदर्शी हो गया। उसी प्रकार से जैसे पानी में भी हम कर सकते हैं। हवा तो सबसे अच्छा उदाहरण है क्योंकि हम जहाँ पे देख रहे हैं ये हवा और टॉर्च जलाए सीधा एक वस्तु से दूसरे वस्तु बीच में जो मीडियम आता है हमारा हवा आता है। तो हवा क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पारदर्शी का कि हवा को हमें आसानी से महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे टॉर्च जलाए और दूसरे वहां पहुंच गया किरण, तो इसका क्या मतलब हुआ, हवा जो है पारदर्शी हुआ। तो पारदर्शी समझ गए, जिसका इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। अब देखते हैं सेकंड, पारभासी पदार्थ होता क्या। पारभासी का मतलब ये हुआ कि वैसा पदार्थ जो अपने अंदर से प्रकाश के एक छोटे से किरण को पार होने देता है, मतलब गुजरने देता है, उसे हम कहते हैं पारभासी पदार्थ। उसे ट्रांसलूसेंट भी कहते हैं। अब जैसे हम देखते हैं क्या क्या चीज हो सकता है, जैसे घिसा हुआ कांच, ऐसा कांच जैसे हम इस्तेमाल करते हैं कांच जो एक तरह से सिल्वर्ड मतलब पेंटेड रहता है, उसको हल्का सा जो घिस जाता है तो उस वहां पे जो हम लाइट जलाते हैं तो उससे हल्का हल्का रोशनी जो है उसके आर पार जाते रहता है। दूसरा होता है बैलून आप देखे होंगे, बैलून में हम एक तरफ से लाइट जलाएंगे तो दूसरी तरफ पहुंचता है लेकिन पूर्ण रूप से लाइट नहीं पहुंचता है। और सबसे अच्छा उदाहरण आपका जो है पारभासी का, जो आपका आंख का जो पलक है वो है, क्योंकि आप किसी भी तेज लाइट में खड़े हो जाइए,
अब वहां पे देखिए, अपने आंख को बंद करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि बाहर लाइट जल रहा है, हल्का हल्का रोशनी आपको महसूस होगा। इसका क्या मतलब हुआ, डायरेक्ट आंख पे जो आपका जो लाइट है अंदर नहीं जा रहा, लेकिन आपके पलक से जो हल्का हल्का जो है अंदर घुस रहा है। मतलब ये जो हल्का छोटी सी किरण पुंज को है जो आपके अंदर आर पार जाने दे रहा है। मतलब आपका जो आंख का जो पलक है वो भी क्या है, पारभासी पदार्थ है। उसी प्रकार से आप ले सकते हैं ब्लड, खून जो होता है, खून भी एक पारदर्शी पारभासी पदार्थ है। तो हम समझ गए कि पारभासी पदार्थ होता क्या है। अब थर्ड नंबर पे जो आते हैं हम देखते हैं अपारदर्शी या फिर ओपेक। ओपेक पदार्थ जो होता है होता क्या है, तो पहले हम ये जानते हैं कि वैसी पदार्थ जो अपने से होकर किसी प्रकाश किरण पुंज को नहीं गुजरने देता है वही क्या कहलाता है, अपारदर्शी पदार्थ। मतलब एक भी किरण को जो है अपने ऊपर से नहीं गुजरने देता। जैसे हम देखते हैं लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, अलकतरा। अलकतरा जानते होंगे आप लोग, जैसे सड़क जो बनता है वहां पे जो पिचिंग जो होता है, पिच जो होता है, उसी का जो एक लिक्विड वाला भाग, लिक्विड जो होता है उसी को बोलते हैं अलकतरा। तो ये सब जो पदार्थ है अपने ऊपर से आप ट्राई भी कर सकते हैं। जैसे टॉर्च उठा के या फिर कोई भी बल्ब उठा के लकड़ी पे जला के देखिए, उसके आर पार लाइट नहीं जाता है, तो क्या हो गया, अपारदर्शी पदार्थ हो गया। तो हम जो ये सब पढ़े हैं पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, ये पढ़ लिया। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो प्रकाश के परावर्तन में ही प्रकाश को पढ़ रहे थे, प्रकाश के कितने तरह के होते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, ये मेन होता क्या है। तो आगे देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या। चलिए तो हम देखते हैं अब कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या। हम अभी बता चुके हैं जैसे प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का जो है एक वस्तु से टकराकर लौटने का जो प्रक्रिया होता है उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब लेते हैं हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए हम एक मिरर लेते हैं। मिरर जो है समतल दर्पण लेते हैं। समतल दर्पण जो होता है एक प्लेन मिरर, उसको हम नीचे से सिल्वर्ड कर दिए हैं, सिल्वर से एक परत चढ़ा दिए हैं। यहाँ दिख रहा है आपको परत चढ़ाया गया। अब परत चढ़ाने के बाद क्या करते हैं कि एक कहीं दूर से हम प्रकाश का एक रेज लेते हैं। रेज जो यहाँ पे आता है, कंसीडर एक बिंदु मान लिए आपतन बिंदु, इस बिंदु पे आया, फिर इस दर्पण से टकराया और टकरा के फिर जो है परावर्तित होता है, ये ओ बी किरण परावर्तित हुआ। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हम एक ए से आके ओ पे टकराया, फिर ओ से निकल के बी तक पहुंचा। अब बीच में जो हम डालते हैं अभिलंब, अभिलंब का मतलब हो गया दर्पण के साथ 90 डिग्री बनाने वाला लाइन। तो यहाँ पे आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब है और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। अब देखते हैं कि इसमें प्रथम लॉ का मतलब क्या होता है। इसमें टोटल जो है परावर्तन के नियम में 2 लॉ है। तो पहला लॉ जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों जो है एक ही समतल। एक ही समतल का मतलब अगर ये जो बोर्ड का प्लेन देख रहे हैं तो एक ही तरह से रहेगा। जैसे हम यहाँ पे बता चुके हैं कि आप कौन सा रे, एओ जो है आपतित किरण है, ओबी जो है परावर्तित किरण है। यहाँ पे लिखा हुआ आई, आई जो है आपतन कोण है, मतलब अभिलंब के साथ आपतित किरण जो है कितना डिग्री का कोण बनाता है। और उसके बाद आर, आर जो है परावर्तित किरण जो है अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है। अब उसके साथ साथ देखो यहाँ जहां पे जो आपतित किरण जो मिलता है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। और उसके साथ जो है इस आपतन बिंदु से जो हम एक लाइन खींचे ऊपर उसे बोलते हैं अभिलंब। अब देखिए फर्स्ट लॉ तो बता दिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही समतल में होता है। अब सेकेंड लॉ जो होता है, ये जो आपतन कोण है तथा परावर्तन कोण दोनों जो है बराबर होगा हमेशा, किसी भी केस में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। यही 2 नियम जो है आपका परावर्तन का नियम है। अब एक और चीज जानते हैं कि अगर यहाँ तो देख रहे हैं कि साइड से प्रकाश आ रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब परावर्तित हो रहा है, लेकिन अगर सीधा अगर प्रकाश हमारे यहाँ अभिलंब के समांतर सीधा अभिलंब के साथ ही आए, अगर मान लेते प्रकाश जो यहाँ से आना शुरू कर दिया तो क्या होगा, अगर प्रकाश यहाँ से आ रहा है तो सीधा जो है इसी बिंदु से वापस लौट जाएगा। समतल दर्पण में जो है अभिलंब से आती हुई प्रकाश जो है क्या होगा, वहीं से
लौट जाएगा। तो हम देख लिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि इससे दर्पण से जुड़ा हुआ प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब जो बनेगा उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। कैसा लगा आप लोग ये देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा। वीडियोस देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।